सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो कि इंसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ना ही मेडिटेशन खाने की ज़रूरत होती है विदाउट मेडिटेशन। यानी कि ऐसे ही कुछ मेडिटेशन के बारे में और माइंडफुलनेस के बारे में। तो आज दोनों के अंदर डिफरेंस को भी हम जानेंगे और वीडियो कुछ सेकंड्स में मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए बताऊंगा जिससे अगर आपने किया तो काफी हद तक आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। तो प्लीज डोंट मिस द वीडियो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो आई एम सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। तो लेट्स टॉक अबाउट माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडफुलनेस। फॉर एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा माइंडफुलनेस यानी कि होता क्या है। किसी भी काम पर फोकस करना वो कहलाता है हमारा माइंडफुलनेस। जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं तो क्या आप पूरा फोकस खाने पर लगाते हैं, या तो आपके सामने मोबाइल होता है, या फिर आपके विचार के अंदर कोई सी भी चीज को लेकर टेंशन, डिप्रेशन और के में स्ट्रेस वगैरह जो आप फील करते हैं, कि सब कुछ उसी के अंदर यानी पूरी तरीके से फोकस ना कर पाना, उसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। या फिर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, यहाँ तक कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह सारी की सारी चीजें उधर क्या यानी कि एक प्रकार से फोकस करना, वो चीज कहलाता है हमारा माइंडफुलनेस। अब ये आएगा कहाँ से? तो डिफरेंस इसके अंदर ये चीज रहती है कि हम मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो 97% लोग यानी मेडिटेशन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मेडिटेशन के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और विश्वास क्या नहीं है, वो ज्यादातर बिलीव करते हैं मेडिसिन को लेकर, यानी कि दवाइयाँ। क्योंकि पैर में दर्द हुआ तो दवाई खा ली, उससे पैर का दर्द ठीक हो गया, या फिर अदरवाइज उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, फिर अदरवाइज कोई सी भी डिजीज अगर उसको मेडिसिन खा ली उससे वो क्या हुआ, यानी कि रिलीफ। यानी कि ये चीज ज्यादा तो 97% लोग यानी मेडिटेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन, जो कि मैं भी एलोपैथिक से ही ट्रीटमेंट लोगों का करता हूँ, बट मैं बिलीव करता हूँ मेडिटेशन के ऊपर भी, जो कि बहुत सारी बीमारी को हमारे रेड्यूस करती है। जो सूर्य की पहली किरण कई सारी बीमारी को हमारे इफेक्टफुल बनाती है। सबसे पहला काम हमारे लीवर का मेटाबॉलिज्म अच्छी लगती है, यानी कि अच्छा करती है, और हमारी इम्यूनिटी के ऊपर जो डिपेंड करता है उस वीकनेस, तो वो उसके अंदर ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से हमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो चीज़ में भी मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यहाँ तक कि हमारे स्ट्रेस को भी मैनेज करती है। टेंशन, डिप्रेशन, कोई सी भी एक्टिविटीज, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सभी को यानी कि पूरी तरीके से माइंड को फोकस करना, इनकी मेडिटेशन। अब इसके भी 4 प्रकार से मेडिटेशन होती है। सबसे पहला होता है हमारा प्रतिहारा। अभी मैं 4 एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि प्रतिहारा में क्या क्या चीजें आती हैं। दूसरा है हमारा धारणा, और तीसरा है हमारा ध्यान, और चौथे की अगर मैं बात करूँ तो वो समाधि है, जो कि काफी टफ होती है, बट हम ज्यादातर बात करेंगे 3 प्रकार से लेकर। और सबसे पहले मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ, जो प्रतिहारा होती है वो हमारी ऐसी मेडिटेशन होती है जो कि अगर हम 10 से 15 मिनट जो कि प्रतिदिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं, यानी कि एक चीज से, जैसे कि मैं अभी सांस ले रहा हूँ उसको मैं फील कर रहा हूँ, सांस मैं मुंह से ले रहा हूँ या फिर नाक से ले रहा हूँ, वो डिपेंड करता है हमारी बॉडीज के ऊपर। जैसे कि अभी मैं नाक में सांस ले रहा हूँ, वो सांस कहाँ तक लो, मेरे कानों से होते हुए सीधा मेरे स्टमक तक ले जा रही है, मेरे पेट तक, मेरी नाभि तक ले जा रही है, जिसकी वजह से मेरा पेट भी फूल रहा है। तो ये चीज यानी कि फील करना, ये क्या कहलाता है हमारा प्रतिहारा। यानी कि एक चीज से लेकर पूरी की पूरी बॉडी को यानी कि महसूस करना। अगर हम पूरे फोकस से प्रतिहारा यानी कि मेडिटेशन 10 से 15 मिनट अगर इसको हम करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारे आसपास यानी कि किसी भी चीज को डिस्ट्रैक्शन करना, यानी कि पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सिर्फ मेडिटेशन से ही हम उस चीज को
फील कर पाते हैं। यानी कि आसमान जैसे बादल चल रहा है, ठीक, और हम यानी कि उसके साथ साथ में चल रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज हम फील कर रहे हैं। किसके द्वारा? सांस के द्वारा। सांस जैसे जैसे हम ले रहे हैं वो हमारे स्टमक तक हो जा रही है, नीचे नाभि तक लो होकर, यानी कि उस चीज को फील कर रहे हैं। तो ये होता है एक मेडिटेशन, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी भी रेड्यूस होती है और हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे और किस जगह पर दिक्कत है। तो अभी हमने बात करी प्रतिहारा की, अब दूसरी बात करते हैं हम धारणा। धारणा क्या होती है? जैसे कि हम दूसरे अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, हम जैसे कि नाखून से लेकर जो पैरों के नाखून होते हैं उससे लेकर ऊपर पिंडली यानी कि उसके तरफ चलते हैं। पिंडली से होते हुए सीधा हम ऊपर यानी कि नाभि तक लो आते हैं। नाभि से होते हुए हम पूरी बॉडी पर फोकस करते हैं, यानी कि तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर के किस हिस्से के अंदर पेन है, यानी कि दर्द है। तो उस चीज से जो सेकंड वाला मैंने आपको धारणा बताई, उस चीज से हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर यानी कि किस चीज का हमको पेन है, डिप्रेशन है, टेंशन है, क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज हमें पता चलती है धारणा। अब तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होती है हमारे ध्यान। ध्यान का मतलब यानी किसी भी जब हम मेडिटेशन करते हैं तो पूरी तरीके से हमारा फोकस होता है अपने ध्यान लगाने पर। और ध्यान जब हम किसी भी चीज का लगाते हैं तो जैसे कि हम महसूस करते हैं, जो मैंने अभी बताया, सांस का बहुत ही ज्यादा फर्क रहता है। और दूसरा टो से लेकर पिंडली जिसको हम कांस भी बोलते हैं, और उससे ऊपर नाभि, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी का एक प्रकार से यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा ध्यान लगाना, जिससे हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज, जो भी मूवमेंट्स, जो भी स्ट्रेस या फिर जो भी हम रात में सपना देखते हैं, फिर कुछ भी फील करते हैं, तो हमें सब चीज का पता उससे चल जाता है कि हमारे मन के अंदर कौन सा विचार ऐसा करके जो हमें लगातार परेशान करता है। तो उसी चीज को हमको डिवाइड करना होता है, यानी कि एक ध्यान से, जो कि हमारे ऊर्जा निकलती है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, एक प्रतिदिन एक इंसान के अंदर जो उसका न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, उसके अंदर यानी कि विचार कम से कम 60,000 से ज्यादा विचार एक प्रतिदिन उसके माइंड के अंदर आते हैं, एक ही दिन में। अब जब 60,000 विचार उसके मन के अंदर आते हैं तो उस चीज को कैसे करके हमको डिवाइड करना होता है, उसी से, जिसको हम बोलते हैं ध्यान। अगर आपको इन तीनों में से कोई सी भी मेडिटेशन अगर इफेक्ट लगती है तो वो आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एकांत चाहिए होता है, सूर्य की पहली किरण चाहिए होती है, 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करनी होती है, चाहे तो प्रतिहारा करो, चाहे फिर धारणा करो, या फिर ध्यान करो। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो वो होता है हमारा समाधि, जो कि आपने देखे होंगे बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े संत, जिसको हम योगासन भी बोलते हैं, ना तो खाने का पता ना ही पीने का पता, जिसे हम एक प्रकार से तपस्या यानी कि एक चीज में लीन का हो जाना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भोलेनाथ, जो कि एक तपस्या करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता, बट उनको सब कुछ पता रहता है कि संसार के अंदर क्या चीज चल रही है। तो वो चीज को आप छोड़ दो और तीनों में से जो आपको बेस्ट लगती है वो मेडिटेशन आप करना शुरू करो, ताकि आपके अंदर बहुत सारी बीमारी, जो मैं की अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर प्रतिदिन कम से कम इतनी सारी बीमारी क्रिएट होती हैं, 60,000 जो मैंने अभी थॉट्स आपको बताए हैं, अगर उसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी की वजह से इतनी सारी बीमारियां हमारे आसपास घूमती रहती हैं। अगर उस चीज से आप बचना चाहते हैं तो प्लीज आपको मेडिटेशन के ऊपर ध्यान लगाना होगा। तो मेरा सजेस्ट यही है कि आप तीनों ही मेडिटेशन को ज्यादातर करने की कोशिश करें, जिससे कि आप बहुत सारी बीमारी को यानी कि रेड्यूस कर सकते हैं। टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया,
अगर कोई आप अल्कोहल कैफीन निकोटीन वगैरह लेते हैं, अगर आप सोचते हैं कि इसको लेने से यानी कि हम बहुत हद तक लोग ठीक हो जाएंगे, तो ये सब कुछ मन का विचार होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज अबाउट द माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन से ही आप माइंडफुलनेस कर सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको फोकस के बारे में बताया है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था सिर्फ बताने का, वो सिर्फ ओनली फॉर मेडिटेशन, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन का, यानी कि विदाउट मेडिटेशन यानी कि मेडिसिन ट्रीट करना किसी भी चीज को। अदरवाइज इमरजेंसी के केसेस की अगर मैं बात करूं, तो फिर तो मेडिसिन ही है। बट विदाउट मेडिसिन आप कैसे करके यानी कि सब चीज रिड्यूस करते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और ये टेंशन, डिप्रेशन और डायबिटीज हो गया आपका, और क्या कहते हैं ब्लड शुगर हो गई, ये सारी की सारी चीज आप इससे बहुत हद तक लोग मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप इस चीज में से जो भी आपको बेस्ट लगता है वो चीज आप करिएगा। अदरवाइज आप कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली या फिर आपकी रिश्तेदारी में या फिर आपके रिलेशन में किसी को इस वीडियो की जरूरत है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियोस। एंड मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिटेल्स के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।